सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। टॉपिक 1 की सेकंड क्लास है और ऐसे टोटल में क्लास नंबर 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 एंड 124 एक्स इज। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियर डेंसिटीज़ का रेशियो निकालना है और मास नंबर दिया है। हमें पता है कि जो मास नंबर मतलब जो डेंसिटी होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट आपका 1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें शो करना है। 1 मार्क का है तो हम इसे शो कर सकते हैं। तो ये क्योंकि 1 मार्क का है तो आपको ये डेरिवेशन पूरा नहीं करना है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर एंड देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द गिवन, दोनों का डेंसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको मैंने यहाँ पर डेराइव कर दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज़ गिवन बाय रो इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स, तो एटॉमिक नंबर मतलब मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो मान लेते हैं उसमें ए न्यूक्लियॉन्स है क्योंकि मास नंबर वही होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और एक न्यूक्लियॉन का मास या एवरेज मास m है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल मास हो जाएगा या मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो स्फेरिकल हम मानते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन पर ध्यान देखना है, क्यूब है तो हमें केयरफुल रहना है इन राइटिंग द फॉर्मूलाज। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर r क्या होता है, तो r हमें पता है r0 इंटू ए टू द पावर 1/3 होता है। तो r इज इक्वल टू r0 इंटू ए टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। यहाँ पर आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r0 इंटू ए टू द पावर 1/3, है ना, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास ma इंटू 4/3 पाई r0 होल क्यूब इंटू ए, क्योंकि जब क्यूब और 1/3 तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रो हो जाएगा m इंटू 4/3 पाई r0 क्यूब। और r0 हमारा कांस्टेंट होता है 1/2 इंटू 10⁻⁻15 m। यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। मास ऑफ एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r0 कांस्टेंट है, तो r0 क्यूब भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर के। Therefore न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। अब यहाँ पर हमारे पास दो मास नंबर दिया हुआ है, 64 और 124। तो मान लेते हैं रो 64 है न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ मास नंबर 64 और रो 124 है न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ मास नंबर 124। अब क्योंकि कांस्टेंट होता है तो ये भी कांस्टेंट सेम होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि सबके लिए कांस्टेंट होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 1 मार्क्स का था, तो आप चाहें तो लैंग्वेज को शॉर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप मार्क्स के अनुसार लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी सारी न्यूक्लियाई के लिए सेम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है। ये भी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल वही डेरिवेशन है जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा, पर थोड़ा क्योंकि हमें यही करना है स्पेसिफिकली, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा अच्छे से लैंग्वेज में लिखेंगे। लेट एक्स ए जेड बी अ न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर a एंड रो बी इट्स न्यूक्लियर डेंसिटी। लेट r बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड m बी द एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। यहाँ हमने एवरेज मास लिया है, ठीक है। नाउ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एवरेज मास ऑफ ईच न्यूक्लियन इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, क्योंकि हमारा ए जो मास नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी होता है, आप ये लिख भी सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ r क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस का। उसके बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए एस में थोड़ा ओवर राइटिंग है, तो हमें बहुत ध्यान से केयरफुल होकर बोर्ड में लिखना है ना। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हम ठीक कर सकते हैं, जितना कम ओवर राइटिंग या कटिंग हो उतना सही है।
तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का डेंसिटी हमें निकालना है। अब मास ऑफ न्यूक्लियस ma हो गया फ्रॉम 1 और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 πr³ हो गया फ्रॉम 2। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, r ये है तो r की जगह हमने ये पुट किया। r0 की वैल्यू इतनी होती है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं m 4/3 πr0 सब कांस्टेंट है, तो जो हमारा रो या न्यूक्लियर डेंसिटी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। हैंस रो इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। वैसे ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में था नहीं कि इंडिपेंडेंट भी हमें शो करना है, पर यहाँ मैंने लिख दिया, आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नहीं लिखा था, क्योंकि हम सिर्फ शो करना था इट इज़ कांस्टेंट एंड सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। हैंस द न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये हमारा जो हमें शो करना था, प्रूव करना था, अब यहाँ हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्लास हमारी पूरी हुई। अगली क्लास है हमारी क्लास नंबर 3। ये टॉपिक 1 की 3rd क्लास होगी और टोटल भी क्लास नंबर 3 ही है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मतलब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हाउ इज़ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, ज़्यादा सही रहेगा, किसी भी न्यूक्लियस का साइज कैसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड करते हैं, और राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस। रेडियस और मास नंबर के बीच में हमें रिलेशन भी लिखना है। सेकेंड पार्ट क्या है, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे ही रेफर कर दूंगा। तो ये हमारा CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।